दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गृह ज्ञान और टोटके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत से जुड़े सेक्स से संबंधित कुछ नियमों के विषय में। प्राचीन समय यानी कि पहले के ज़माने में सेक्स के प्रति लोगों के विचार आज से ज़्यादा खुले थे। सेक्स को लेकर ये झिझक और शर्म भारत में पिछले कुछ सदियों की ही देन है। लेकिन सेक्स को लेकर ख्यालात हमारे से ऐसे नहीं थे। प्राचीन भारत में यौन संबंधों पर खुलकर चर्चा होती थी। लोग इस विषय में बात करने से बिल्कुल कतराते नहीं थे। यही वजह है कि सेक्स के विषय पर पहला ग्रंथ कामसूत्र भारत में दूसरी सदी में ही लिख दिया गया था। लेकिन सेक्स के प्रति अनुशासन भी कड़ा हुआ करता था। प्राचीन नियमों के अनुसार सेक्स दीर्घायु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुख प्राप्त करने के साथ साथ साहचर्य सुख और वंश वृद्धि प्राप्ति की एक कला है। उनका मानना था कि अगर व्यक्ति कुछ नियमों में बंधकर सेक्स करता है तो वो कई बीमारियों और आपदाओं से बचा रह सकता है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है क्योंकि उसकी सेक्स लाइफ सही नहीं चल रही है। प्राचीन सेक्स नियमों के अनुसार पति और पत्नी के बीच सेक्स भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का आधार होता था, बशर्ते कि उसमें प्यार का एहसास जरूरी रूप में होना चाहिए, काम वासना का नहीं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सेक्स रूल्स यानी सेक्स नियमों के विषय में जिन्हें प्राचीन समय में फॉलो किया जाता था। वैसे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर सेक्स के समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आधुनिक युग में संस्कार तो समाप्त हो ही गए हैं, साथ ही व्यक्ति स्वार्थी अधिक हो चला है। आओ जानते हैं कि सहवास के वे कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर आप लाभ उठाया जा सकता है और सुख को अधिक बढ़ाया जा सकता है। नियम नंबर 1, प्राचीन नियमों के अनुसार पीरियड में सेक्स नहीं करना चाहिए। महिलाओं के मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिन में कोई पुरुष उस स्त्री से सेक्स करता है तो वो किसी न किसी गंभीर रोग का शिकार हो जाता है। 5वें, 6ठे, 12वें, 14वें और 16वें दिन में सेक्स करना उत्तम माना गया है। 5वीं रात्रि में संभोग करने से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि में संभोग से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि के संभोग से अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि के सेक्स से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। नियम नंबर 2, ब्रह्म वैतरण पुराण के अनुसार दिन के समय और सुबह शाम पूजा के समय किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास, ऋतुकाल, सूर्योदय, सूर्यास्त, निधन, नक्षत्र, दिवाकाल, भद्रा में भी संभोग नहीं किया जाना चाहिए। स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसे पुण्य कर्मों का विनाश करने वाला कर्म भी माना गया है। नियम नंबर 3, प्राचीन समय में किसी भी पुरुष और महिला को अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य के साथ सेक्स करने की पूरी मनाही थी। इसे अनैतिक कार्य समझा जाता था। ये भी बताया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले जीवन भर पछताते हैं। नियम नंबर 4, गर्भवती महिला को गर्भकाल यानी कि प्रेगनेंसी में सेक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान अपंग पैदा होने का खतरा रहता है। गर्भावस्था के दौरान यौन संचारित संक्रमण होने से आपके और आपके बच्चे के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नियम नंबर 5, पवित्र वृक्षों, शमशान घाट, पवित्र स्थल, गुरुकुल, अस्पताल जैसे स्थान पर सेक्स करने की मनाही थी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो जीवन भर भयंकर रोगों का सामना करना पड़ता है। नियम नंबर 6,
अगर आपके पार्टनर को सेक्स की इच्छा नहीं है या वो उदास है तो उसके साथ संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करना किसी अपराध से कम नहीं समझा जाता है। नियम नंबर 7, सेक्स के समय स्त्री और पुरुष दोनों के जननांग यानी प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से साफ होने चाहिए। इसी कारण पुराने समय में सहवास करने से पहले स्नान करना जरूरी समझा जाता था। नियम नंबर 8, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूरी तरह से नग्न अवस्था में सेक्स नहीं करना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को अपने शरीर को किसी चादर या कपड़े से कवर करके रखना चाहिए। नग्न सोने से आपातकालीन स्थितियां भी अजीब हो सकती हैं और आप अधिक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। नग्न सोने से टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता है। हो सकता है कि जिस समय आप सेक्स कर रहे हों कोई आपदा आ जाए या फिर दोनों में से किसी एक शख्स की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में आपका शरीर पूर्ण रूप से नग्न नहीं रहेगा। नियम नंबर 9, कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन के मुताबिक स्त्री और पुरुष दोनों को कामशास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपने सेक्स लाइफ को मनोरंजक बना सके, क्योंकि जिन दंपतियों की सेक्स लाइफ अच्छी होती है उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। उपाय नंबर 10, प्राचीन नियमों के अनुसार रात के पहले प्रहर शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक का समय रात का प्रथम प्रहर होता है। इस प्रहर में शतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में ही सेक्स कर लेना उचित होता है। इस प्रहर में की गई रतिक्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। आधी रात में किया गया सेक्स चांडाल का काम समझा जाता है, यानी कि इस समय किए गए सेक्स से होने वाली संतान राक्षसी प्रवृत्ति की होती है। नियम नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को संतान प्राप्ति के लिए बनाए गए संबंध सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इन हफ्ते के 4 दिनों के गर्भधारण से उत्पन्न हुई संतान गुणी और मानसिक रूप से तेज होती है। तो दोस्तों, ये थे सेक्स संबंधित कुछ पौराणिक नियम। आप इन नियमों का पालन कर अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं।